नमस्कार। भारतीय क्रिकेट टीम पिछले पर्थ मैच में हुई अपनी गलती में सुधार करते हुए एडिलेड टेस्ट में अपने चिर परिचित फॉर्म में वापस लौट आई है। भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को नाकों चने चबवा दिए और ऑस्ट्रेलिया किसी तरह से अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद केवल 10 विकेट से यह टेस्ट मैच जीत पाया। भारतीय टीम के धुरंधरों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया, जो कि उनका पिछले लंबे समय से जारी है, जिसमें आप देखेंगे कि यशस्वी जायसवाल, जो पिछले काफी समय से टीम के बाकी खिलाड़ियों को मैच नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी पहली पारी में शून्य बनाया और शायद उनके करियर का पहला या दूसरा ही शून्य होगा। इसके बाद किसी तरह से केएल राहुल और शुभमन गिल ने हिम्मत दिखाई कि वो टीम की मूल भावना के विरुद्ध चले और वो 30 से ज्यादा रन जोड़ने में कामयाब हुए। अपने अपने इंडिविजुअल स्कोर में 30 से ज्यादा रन जोड़ने में कामयाब हुए। केएल राहुल जहां 37 रन बनाने में कामयाब हुए, वहीं शुभमन गिल ने 31 रन बनाए। लेकिन इसके बाद मौका था द किंग कोहली का, और किंग कोहली ने अपने पिछले 3-4 साल की फॉर्म को जारी रखते हुए और पर्थ टेस्ट की भूल को याद रखते हुए पूरे 7 रनों का योगदान दिया, और ये 7 रन उन्होंने बहुत ही तूफानी गति से बनाए, जो कि केवल 8 गेंदों में आए। इसके बाद जो गलती एक पंत जो एक गलती कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, कि वो बार बार रन बनाते चले जा रहे हैं, जबकि टीम की मूल भावना ये है कि उन्हें रन नहीं बनाना है, तो वो किसी तरह से 21 रन बनाने में कामयाब हो पाए। यद्यपि उनका विद्रोही स्वभाव है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टीम की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। जब आपका कप्तान नहीं चाहता है कि रन बने, या यूं कह लें कि आपका कप्तान रन नहीं बना रहा है, आपका सबसे बड़ा प्लेयर रन नहीं बना रहा है, आपके प्रमुख प्लेयर रन नहीं बना रहे हैं, तो आपको ही ऐसी क्या चुल है कि नहीं नहीं हमको रन बनाना ही बनाना है। लेकिन वो अपने विद्रोह में बहुत देर तक सफल नहीं हो पाए और 21 रन उन्होंने अपने खाते में जोड़े। यद्यपि हो सकता है वो कुछ और रन बनाते, लेकिन चूंकि कई सारे प्लेयर बहुत जल्दी आउट हो चुके थे, जिनमें उनके कप्तान भी जा चुके थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गेंद बहुत अच्छी पड़ जाती है और आप उसे नहीं संभाल पाते हैं, तो आउट हो ही जाते हैं। तो ये पंत के साथ बड़ा, पंत के हिसाब से खराब और टीम इंडिया के हिसाब से उनकी भावनाओं को समर्थन करने वाला या पोषित करने वाला हुआ। एक और नया लड़का टीम में आया है, नीतीश रेड्डी, और जब से वो टीम में आया है तब से वो लगातार रन बना रहा है। ये उसके करियर के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर उसने अपना ये क्रम जारी रखा तो हो सकता है कि आने वाले टेस्ट मैचेस में उसको टीम से बाहर कर दिया जाए। तो यहां तक आपके 6 क्या बल्कि 7 बल्लेबाज पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी टेल शुरू हो जाती है। तो टेल में किसी को रन बनाना था, ना किसी ने बनाया, केवल अश्विन किसी तरह से 22 गेंदों में 22 रन बना पाए। इसके बाद भारत ने धारदार गेंदबाजी की, और उस धारदार गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया को केवल 337 रनों पर रोक दिया। और जो भारत का बहुत ही प्रिय खिलाड़ी बन चुका है ऑस्ट्रेलिया में, वो है ट्रेविस हेड। तो उस ट्रेविस हेड को इन्होंने पूरा मौका दिया खेलने का। बाकी टीम को उन्होंने जल्दी जल्दी आउट किया। देखिए, उस्मान ख्वाजा भी जल्दी आउट हो गए, केवल 13 रन बनाए। स्टीवन स्मिथ केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मिचेल मार्श भी केवल 9 रन बना पाए, एलेक्स कैरी भी केवल 15 रन बना पाए। तो उनकी बैटिंग भी कोई बहुत ज्यादा नहीं चली। केवल मैक्सवेनी ने 39 बना दिए, लाबुशेन ने 64 बनाए। और चूंकि ट्रेविस हेड जो है वो भारतीय टीम की आंखों का तारा बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पिछले मैच में नहीं चल पाए थे, इस मैच में आप अपना एवरेज पूरा कर लीजिए। तो ट्रेविस हेड को उन्होंने 140 रन बनाने का मौका दिया। कुल मिलाकर के बेहद धारदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने केवल 337 रन पर ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया। अब इसे चाहे तो आप भारत की धारदार गेंदबाजी कह लीजिए, और चाहे आप पिच का सपोर्ट कह लीजिए, कि एडिलेड की पिच ने भारतीय गेंदबाजों को जबरदस्त सपोर्ट किया, जो सपोर्ट वो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को नहीं दे पाए।
अब भारत को दूसरी पारी में एक ठीक ठाक स्कोर की जरूरत थी, जिसमें कि वो अपना मुकाबला कुछ कर सकते टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो उन्होंने उसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी और 175 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया अपनी दूसरी पारी में भी। और इस दूसरी पारी में अगर आप देखेंगे कि किसने कितने रन बनाए, तो मैंने जैसा बताया कि यशस्वी जायसवाल वो टीम भावना के साथ नहीं चल रहे हैं पिछले लंबे समय से, तो वो पहली पारी में तो उन्होंने टीम की भावना को ध्यान में रखते हुए 0 किया था, लेकिन इस पारी में उन्होंने केवल अपना ख्याल रखा, टीम का ख्याल नहीं रखा और 24 रन बना दिए। केएल राहुल एज यूजुअल जो उनका पिछले लंबे समय से चला आ रहा है, बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है, ऐसे पिछले पर्थ टेस्ट में दूसरी पारी में उन्होंने कुछ रन बना दिए थे, तो उन्होंने अपनी गलती में फिर सुधार किया। एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में भी वो 37 रन जोड़ गए थे, तो उन्होंने उसमें सुधार करते हुए 7 रन बनाए और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए, केवल 10 गेंदों में 70 का स्ट्राइक रेट। आप सोचिए टेस्ट मैच में 70 का स्ट्राइक रेट। इसके बाद शुभमन गिल जो अक्सर छोटी छोटी पारियां खेलते रहते हैं, तो वो 28 रन बना करके चले गए। कोहली ने इस बार टीम की भावनाओं का ख्याल तो रखा, लेकिन थोड़ी चूक कर गए और वो डबल डिजिट में पहुंच गए, जो कि शायद उनके ख्याति के लिए, जो वर्तमान में उन्होंने अपनी ख्याति बनाई है उसके लिए ठीक ना हो। तो वो 11 रन बनाकर आउट हो गए। शायद उन्होंने कोशिश की होगी कि वो 2 अंकों में ना पहुंच पाए, लेकिन खेल है, क्या किया जाए। बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट में लग गई, कॉर्डन में कैच नहीं हुआ, ले लिए रन, मजबूरी है, लेने पड़ते हैं। तो वो 11 रन बना करके आउट हुए और एक बार फिर ऋषभ पंत ने 28 रन बनाए। इसके बाद रोहित, जैसा कि उनका पिछले लंबे समय से चला आ रहा है और टीम के कप्तान है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि टीम की भावना को उनको ख्याल रखना है, तो वो एक बार फिर से 6 रन बनाकर आउट हुए। और उन्होंने स्ट्राइक रेट का भी ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अब 6 रन अगर मान लीजिए 4 गेंद में बना दिए, 3 गेंद में बना दिए, तो ये तो फिर T20 हो जाएगा, टेस्ट मैच तो रहेगा नहीं। तो उन्होंने स्ट्राइक रेट का भी ख्याल रखा और 6 रन बनाने के लिए 15 गेंदों का सामना किया। मैं पहले भी अभी आपसे कहा कि नीतीश रेड्डी जो है वो टीम भावना के साथ नहीं खेल रहे हैं और ये उनके करियर के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। उन्होंने पहली पारी में भी 42 रन बनाए थे और दूसरी पारी में भी वो 42 रन बना करके गए और उनके इस 42 रन ने भारत को इनिंग्स की हार से दूर कर दिया, जो डिजर्व करता था भारत। आप सोचिए कि अगर इनिंग्स डिफीट होती तो टीम की भावना को कितना बल मिलता। ये गलती वो पर्थ में कर चुके हैं, बार बार तो गलती करेंगे नहीं, 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला है, तो ये नीतीश रेड्डी गलत कर रहे हैं। और बाकी तो उसके बाद जो टेल बचती है, तो पूरी टेल ने मिला करके 16 रन बना दिए, 4 प्लेयर ने मिलकर के, 2 ने 7-7, 1 ने 2, इनका कोई नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद जो 19 रन का बड़ा टारगेट लेकर के टीम उतरी थी, ऑस्ट्रेलिया टीम 18 रन का, तो उन्होंने 19 रन बना करके किसी तरह से अपने लगभग टीम इंडिया को इनिंग्स की ही हार देते हुए 10 विकेट से मैच जीता। अभी टेक्निकल मैटर है, मतलब इसमें अगर आप भावनाओं में जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में उनका कोई विकेट नहीं गिरा, तो आप इसे इनिंग्स की हार भी कह सकते हैं। अदरवाइज 10 विकेट की हार तो है ही, और जो कि मतलब टीम इंडिया डिजर्व करता था। उसने कितना प्रयास किया इसके लिए, आप सोचिए। और यहाँ तो कोई पर्थ की भी पिच नहीं थी कि दुनिया की सबसे तेज पिच है, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो कुल मिलाकर के जो पर्थ टेस्ट में भारत ने गलती की थी, उसमें सुधार करते हुए अपने पुराने फॉर्म में वापस लौट आए हैं। जो न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने जो श्रृंखला खेली थी, उसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था कि घर में 3-0 से क्लीन स्वीप का, मतलब क्लीन स्वीप करने नहीं, क्लीन स्वीप होने का, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्थ में वो एक टेस्ट जीत गए, तो बाकी के चारों भी हार जाएंगे तो भी क्लीन स्वीप तो नहीं होगी, 4-1 ही होगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया और अपने चिर परिचित फॉर्म में वापस लौट आए हैं। अब चिंता केवल इस बात की है कि भारतीय टीम को आने वाले समय में कहीं जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कीनिया
कीनिया तो खैर टेस्ट मैच खेलता नहीं है, लेकिन ऐसी किसी कमजोर टीम से फिर से मुकाबला करने का मौका ना मिल जाए, जहां उसका रिकॉर्ड खराब हो जाए। आज की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।